हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या गिवन है। अब यहाँ पर देखो बोर्ड पर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर आप क्या सपोज करना कि P क्या हमारा इनिशियल पॉइंट है एंड Q क्या है टर्मिनल पॉइंट है ना। हम क्या करते हैं, P को इनिशियल पॉइंट लेते हैं एंड Q को टर्मिनल पॉइंट लेते हैं। P पर कौन सा पॉइंट है 1, 2, 3 एंड Q पर क्या है 4, 5, 6 है ना। अगर हम PQ का वेक्टर निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये होगा ना। यहाँ पर 1 क्या होगा x1, ये क्या होगा y1 और ये क्या होगा z1, और यहाँ पर क्या होगा 4 क्या होगा x2 y2 एंड क्या होगा z2 होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो पी क्यू वेक्टर क्या निकल कर आएगा हमारे पास, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू 4 माइनस 1 क्या होगा 4 माइनस 1 3 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 क्या होगा 3 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 क्या होगा 6 में 3 को माइनस करो क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 3 के कैप। हमारे पास ये आ गया ना, पी क्यू वेक्टर क्या आ गया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 जेड के कैप। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर अगर आपको याद होगा तो यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू क्या होगा, पी क्यू वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर होगा, है ना। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड का स्क्वायर, ये होगा ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से 3, वाई की वैल्यू भी 3 है और जेड की वैल्यू भी क्या है 3 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट कर लिया। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 9 प्लस 9, इनको प्लस करो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 27, है ना। और हम स्क्वायर रूट 27 को क्या लिख सकते हैं 3√3 लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, हम यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यूनिट वेक्टर in the direction of the vector PQ इक्वल टू क्या होगा PQ वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर, ये आएगा ना। और हमारे पास PQ वेक्टर क्या है, पहले से ही PQ वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस क्या आएगा 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर क्या है हमारे पास 3√3 आया। यहां से क्या आएगा 3√3 आएगा, ये आया ना हमारे पास। अब इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3i कैप अपॉन में 3√3 प्लस 3j कैप अपॉन में 3√3 प्लस 3k कैप अपॉन में क्या आएगा 3√3, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां से 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, है ना। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या आएगा i कैप अपॉन में √3 प्लस j कैप
अपॉन में √3 प्लस के कैप अपॉन में √3। ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। हमने क्या फाइंड आउट किया, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर क्या है, 4 गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है हमारे पास। हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। किसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है ना। इतना समझ आया आपको। अब यहां पर देखो, पहले हमारे पास क्या गिवन है वो देखो, ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, 2i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर क्या गिवन है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है ना। हम इनका क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो 2 में से यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा पॉजिटिव, 1 आई वेक्टर, सो आई यूनिट। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 को माइनस करो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, प्लस का यहाँ पर देखो 2, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 को माइनस करो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, यहाँ वेक्टर आएगा है ना। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आया, 1 आई कैप प्लस 1 के कैप आया, ये आया ना। हम 1 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 है, आई के रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जे के रिस्पेक्ट में वाई की, एंड के रिस्पेक्ट में जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखो एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस जे के रिस्पेक्ट में क्या था, 0 था, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस जेड के रिस्पेक्ट में क्या है, 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, 1 + 1 इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया। ये आया ना हमारे पास। हमने क्या फाइंड आउट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे हम यूनिट, हैंस द यूनिट वेक्टर in the direction of the vector a vector plus b vector इक्वल टू क्या आएगा, a vector plus b vector अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a vector plus b vector आएगा। ये आएगा ना हमारे पास, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अब देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, सॉरी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ से आई कैप प्लस के कैप है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की क्या वैल्यू है, √2। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, √2। इसको आप कैसे लिख सकते हो, आई कैप अपॉन में √2 प्लस के कैप अपॉन में √2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। नेक्स्ट मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 बने। अब यहाँ पर देखो, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है ना। तो पहले हमें क्या फाइंड करना, वेक्टर फाइंड करना है किसके डायरेक्शन में, वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k के,
और उसके मैग्नीट्यूड क्या है, 8 यूनिट है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 5i माइनस जे प्लस 2k को हम एक वेक्टर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड या फिर ए लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसको ए वेक्टर इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप लेती हूँ, है ना। पहले हमें ए वेक्टर क्या फाइंड आउट करना होगा, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको इस वाले वेक्टर का तुम्हें क्या फाइंड आउट करना होगा, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है ना। अब देखो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करोगे, हमें ए वेक्टर तो मालूम है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आएगा ना। एक्स वैल्यू 5, वाई की वैल्यू -1 एंड जेड की वैल्यू क्या है, 2 है। इसका स्क्वायर खोलोगे क्या आएगा आपके पास, 25 प्लस 1 प्लस 4 आएगा, है ना। और इनको प्लस करो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 30, किसका आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देयरफॉर यूनिट ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, यूनिट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है ना। अब ए वेक्टर क्या दे रखा था, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, √3, ये होगा ना। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन में √30 आई कैप माइनस 1 अपॉन में √30 जे कैप प्लस 2 अपॉन में √30 के कैप। ए यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया। अब हमें देखना क्या करना है, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8 यूनिट होगा, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट, हेंस a vector in the direction of vector क्या लेते हैं, ए वेक्टर ही लेते हैं, है ना। इसको मैंने क्या सपोज कर लिया, ए वेक्टर विच हैज, क्या होगा, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट इज, क्या होगा, 8a वेक्टर होगा, क्या होगा, 8a वेक्टर, सॉरी 8a यूनिट, क्या होगा, 8a यूनिट। अब देखो इसको देखो, हमें मालूम है 8a यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 8 तो रहेगा ही, और a यूनिट का हमने क्या निकाला अभी, इसकी वैल्यू पुट करो, 5 अपॉन में √30 आई कैप माइनस 1 अपॉन में √30 जे कैप प्लस क्या आएगा, 2 अपॉन में √30 के क्या पाएगा, ये आएगा ना। अब हम क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 8 कितना हो जाएगा, 40 अपॉन में √30 आई कैप माइनस 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो क्या आएगा, 8 बन जाए 8 √30 जे कैप प्लस 8 हो जाए क्या होगा, 16 अपॉन में √30 के कैप, ये आएगा ना। तो हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट फाइंड आउट कर लिया। ओके, इसका सॉल्यूशन आप ऐसे ही निकालना। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। हमें सम फाइंड आउट करना है किस किस वेक्टर का, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर सम फाइंड आउट करना है तो ए वेक्टर क्या दे रखा है, आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर क्या दे रखा है, -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप
प्लस 5k कैप एंड सी वेक्टर क्या दे रखा है I कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप, है ना, ये दिया है ना। इनका हमें क्या करना, सम फाइंड आउट करना है। सम a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप इक्वल टू, अगर हम इसका सम निकालेंगे ना तो यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर i कैप के सामने क्या है 1 है, 1 प्लस, यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और 2 में से 2 को माइनस करो क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 0 i कैप। अब इसको देखो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 प्लस 2 क्या होगा 8, है ना, माइनस का क्या आएगा माइनस का 8, और यहाँ पर क्या है प्लस का 4, माइनस का 8 प्लस का 4 है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 8 में से 4 को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 4, तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे माइनस का 4 जे के प्लस, अब नेक्स्ट देखो क्या आएगा, यहाँ पर 1 है, 5 प्लस 1 क्या होगा 6, यहाँ पर क्या होगा 6, और नेक्स्ट क्या है माइनस 7 है, इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 1 क्या क्या पाएगा। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, सम फाइंड आउट कर लिया किसका, एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का हमने क्या फाइंड आउट किया, सम। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है हमारे पास, हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, क्या फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, किस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है ए वेक्टर का, ए वेक्टर क्या है i प्लस जे प्लस 2k, हमें ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। इतनी बात समझ आ गई आपको। अगर आपको याद होगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर मान लो कि ए वेक्टर ही है, ठीक है, ए यूनिट इक्वल टू, हम क्या करते थे ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इस फॉर्मूला का यूज करते थे, है ना। हमारे पास तो ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या गिवन है, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k कैप, है ना। तो पहले इसका हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड मीन्स ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, है ना। एक्स वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है, और जेड की वैल्यू क्या होगा यहाँ से 2 होगा। हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे एक्स आई यूनिट प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक्स वैल्यू क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है, और जेड की वैल्यू क्या है 2 है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इनको प्लस करो क्या आएगा स्क्वायर रूट में 6 आएगा, 4 प्लस 1 क्या होगा 6। अब यहाँ पर देखो यूनिट ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू, यूनिटी अगर निकालेंगे तो ए कैप तो हमें पता है, ए वेक्टर का हमने क्या वैल्यू रखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, है ना। अब हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कैसे। अब यहाँ पर देखो हमें चेक करना बस बता रही हूँ, सोल्यूशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ना। अगर हम चेक करेंगे तो देखो कैसे होगा, अब इसका देखो क्या आएगा 1 अपॉन में रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन में रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन में रूट 6 के कैप आएगा, है ना। इनको डिवाइड कर लिया तो इसका हम अगर क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा
इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा 1/√6 का स्क्वायर प्लस 1/√6 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2/√6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा 1/6 आएगा, यहाँ पर भी 1/6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4/6 आएगा, है ना। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इनका डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऊपर 4 + 1 क्या होगा 6/6। इसका क्या मतलब हुआ, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या निकल कर आया 1 आया, है ना। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है।